भजन कम होता है, और जीवन में जब दुख आता है तो खूब भजन होता है। जय श्री कृष्ण। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। इसलिए प्रभु सुख के माथे सिल पड़े, सुख में तो पत्थर पड़े। क्यों? क्योंकि जब सुख आता है तो भगवान का नाम भूल जाते हैं, और जीवन में जब दुख आता है प्रभु तो आपकी खूब याद आती है। गोविंद विपदो ने विपदा संपदो ने विसंपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपद विस्मरणम विष्णु। भगवान की याद भुलाना ही विपत्ति है, और भगवान की याद करना ही संपत्ति है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा बुआ दुख तो नहीं दे सकता, तो एक काम कर सकते हो क्या? बोले मैं और मेरे की डोर को तोड़ सकते हो। संसार में दो ही चीजें तो बंधन की हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते, जोर से बोलो। मैं यहां से जो बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ आवाज स्पष्ट समझ में नहीं आ रही। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हुई है वही जो राम रच, जो राम ने लिखा है वही होगा। हमारे आपके सोचने और करने से कुछ होने वाला। तो माता कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने कहा दुख नहीं देंगे तो मैं और मेरे की डोर को तोड़ो, क्योंकि हम लोग मैं रूपी खूंटी पर मेरा रूपी रस्सी से बंधे हैं, और जब तक मैं और मेरा नहीं मिटेगा तब तक नौका भवसागर से पार नहीं हो सकती। जिस दिन मेरे और मेरा मिट जाए उस क्षण भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। माता कुंती ने भगवान को याद किया, कन्हैया ने कहा यह संभव है, मैं मेरा मैं मिटा दूंगा, और बड़े भाव से प्रभु का नाम लेते हुए माता कुंती स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर भगवान द्वारकापुरी गए। जिस बालक की गर्भ में जाकर के प्राण रक्षा करी थी उसका जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक आलती पालती मार करके बैठ गया। हजारों लोग आए, बड़ा विचित्र बालक हुआ, बड़ा विचित्र बालक हुआ, और बालक आए हुए मेहमानों की सूरत देखे पर उदास हो जाए। बाद में मेरे द्वारकाधीश पधारे, उनको देख करके खिलखिल हंस गए परीक्षित, और कहा कि यही तो है वो जिसने गर्भों में जाकर के हमारी प्राण रक्षा करी थी। परीक्षित दुनिया का एक लौता प्राणी है जिसने जन्म बाद में लिया और दर्शन भगवान का पहले कर लिया। भगवान द्वारकापुरी गए तो प्रसाद शिखरारूढ़ कुरुनार्यो दिदीक्षया, बड़ा भयंकर स्वागत किया द्वारकावासियों ने। भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न कर गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए द्वारकाधीश की जय। पांडवों ने बड़े सुचारू ढंग से राजपाट चलाया, लेकिन जब युधिष्ठिर को यह पता चला कि कन्हैया अपनी लीलाओं को संपन्न कर गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं, तो अपने नाती परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। पत्नी के सहित पांचों भाइयों ने हिमालय की यात्रा करी। एक एक कर पत्नी के सहित चारों भाई रास्ते में समाप्त हुए। युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो एक कुकर मिल गया कुत्ता। उस कुत्ते को साथ में लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में कोई झाड़ी नोकीली थी और वह नोक कुत्ते को लग गई, तो उसको घाव हो गया। और कुत्ते को घाव होता है तो कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ने से उस कुत्ते को बड़ा कष्ट होने लगा। तो युधिष्ठिर जी को दया आ गई, उस कुकर को अपनी गोदी में लेटाया और मन में सोचा कि इसके कीड़ों को निकाल देता हूं। सो लकड़ी लेकर के कीड़े निकालने लगे, और जिससे ही कीड़ा निकाल करके बाहर डाले मर जाए। युधिष्ठिर ने कहा ये तो एक जगह से पुण्य हो रहा है, दूसरी जगह से पाप हो रहा है।
क्योंकि कीड़े में भी तो प्राण है ना, भगवान का अंश है ना, और कीड़ा मर रहा है तो क्या करे? सो एक नोकीला पत्थर उठाया और अपनी जंघा में घाव कर लिया, और अब कुत्ते के कीड़े निकालते और अपनी जंघा वाले घाव में रख लेते। और जब वो कीड़ा चलता है तो बड़ी तकलीफ होती है, हे कृष्ण कह के चीख निकल जाती है। उसी क्षण वहां धर्मराज प्रकट हो गए, विमान प्रकट हो गया। चलिए महाराज, सशरीर आपको चलना है। युधिष्ठिर ने कहा पहले कुत्ते को बैठाओ तब मैं चलूंगा। उसी कुत्ते से साक्षात धर्म प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हम तो तुम्हारी परीक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ में थे, पर अब सशरीर आप चलो। एक बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। उस झूठ बोलने के बाद कारण इकन्नी उंगली उनकी गल गई, पर फिर भी सशरीर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर। राजा परीक्षित के राज्य में माता पिता का जो आदेश मिला उसके द्वारा आज सुचारू रूप से उसका पालन करते हैं और बड़ी भाव से प्रभु के नाम का आनंद लेते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मिल गया मन का मेरा दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन
वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित ने बड़े सुचारू ढंग से राजपाट चलाया। गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा, गरीबों की सेवा खूब परीक्षित जी महाराज ने करी। परीक्षित जी के राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता। परीक्षित के राज्य में चोर डाकू बदमाश नहीं होते। राजा परीक्षित के राज्य में कोई भी व्यक्ति रात में भूखा नहीं सोता। एक दिन परीक्षित जी को मन में आया कि क्यों ना अपने कोषाग्रह को देखा जाए, और जब ही कोषाग्रह में गए तो वहां पर एक सोने का सुंदर सा मुकुट देखा। मुकुट देखते ही मन में भाव जगा, बड़ा सुंदर मुकुट है, क्यों ना इसे मैं पहन लूं। और जैसे ही मुकुट पहना सो राजा परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बिगड़ गई, और राजा परीक्षित के मन में आया चलो शिकार खेलने चलते हैं। और जंगल में राजा परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। जिस राजा के जीवन में सात्विकता रही हो, जिस जीवन में संत महात्माओं के प्रति प्रेम रहा हो, हर जीव के प्रति दया रही हो, उस मुकुट को पहनते ही बुद्धि बिगड़ गई और जीव हत्या करने के लिए राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने को पहुंचे। संयोग ऐसा बना कि सेना से बिछोए हो गया। सेना चली गई इधर और परीक्षित जी चले गए इधर। जंगल में परीक्षित जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि एक पैर से कोई बैल खड़ा है। बैल के प्राय 4 पैर होते हैं ना, लेकिन इस बैल के 3 चरण कटे हुए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है। उसके सामने एक गाय खड़ी है जो रो रही है। मैं जरा स्पष्ट करता चलूं, ये बैल कोई और नहीं है, ये सनातन धर्म ही हमारा बैल है। हम लोग बात बात पर जयकारा बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की। ये धर्म के ऊपर जब संकट पड़ता है तो ये बैल का रूप धारण करता है। और जिस पृथ्वी से हमें अन्न खाने को मिलता है, फल खाने को मिलते हैं, इस पृथ्वी पर जब कष्ट बढ़ता है, पाप बढ़ता है और दुख माता पृथ्वी को होता है, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है। ये गाय रूपी माता पृथ्वी रो रही है और धर्म रूपी बैल माता गाय को समझा रहा है, माँ तुम काहे को रो रही हो? बोले आपके 3 चरण कट गए इसलिए हम रो रहे हैं। माता गौ से धर्मराज ने कहा, माँ इसमें किसी का दोष नहीं है। हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येन विलीयते, और सुखम दुखम भयम चेयम कर्मण्येवाधिपद्यते। व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कोहू काहू नहीं सुख दुख कर दाता। सब अपने कर्मों का फल होता है। मेरे कर्म खराब रहे होंगे इसलिए 3 चरण टूट गए। माता पृथ्वी ने कहा यही तो हमारी तकलीफ है, क्योंकि धरती पर जितना धर्म बढ़ता है उतनी खुशी हमें होती है, और जितना अधर्म बढ़ता है उतना ही ज्यादा हमें दुख होता है। और आपके जो 4 चरण हैं वो कौन से हैं मालूम? धर्म के 4 चरण कौन से हैं? सत, तप, दया और दान। हमारा सनातन धर्म 4 चीजों से चलता है। सत, तप, दया और दान, ये 4 चीजों से सनातन धर्म चलता है। लेकिन आजकल कहीं सत्य रह गया क्या? बोलो। हम लोग जीवन में एक बार सत्य बोलते हैं ना तो छाती पीटते हैं, हमने सत्य बोला, और अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद समझते हैं। हरिश्चंद्र की बात तो हमारा ही नंबर आता है, हम सत्य बोलते हैं और दिन में 1000 बार झूठ बोलते हैं, कोई गिनती। कलयुग में तो झूठ बोलने का यंत्र भी आ गया है। जय श्री कृष्ण। हर किसी के पास मिलेगा। ये मोबाइल है ना, ये लोगों से बहुत झूठ बोलवाता है।
बैठे घर में, मित्र ने फोन लगाया, भैया कितनी देर में आओगे? बोले बस रास्ते में ही है, अभी 5 मिनट में पहुंच। अभी घर से निकला नहीं है, पहलवान नहाया धोया नहीं है, कपड़े अपने पहने नहीं है और रास्ते में आ रहा है। मनी इतना झूठ बोलना इस मोबाइल ने हम लोगों को सिखाया है कि हम लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। बोलते घर में है, बताते दफ्तर में है, बोलते घर में है, बोलते बाहर है। ये झूठ बोलना ठीक नहीं है। धर्म का सबसे पहला चरण है सत्य, लेकिन दूर दूर तक सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, हर चीज में झूठ चल रहा है। मुझे याद है एक बार मैं दतिया में कथा कह रहा था, तो वहां एक सेठ जी का लड़का मेरे पास आया और बोला, गुरुजी आप कथा बहुत अच्छी कहते हो, तो मैं सोच रहा हूं आपको अपना गुरु बना लूं। मैंने कहा तेरी मर्जी। तो दूसरे दिन सामग्री लाया, मैंने उसको मंत्र दिया, वो चेला बन गया, मैं गुरु बन गया। शाम को मेरे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कोई तस्वीर है? तो मैंने कहा तस्वीर घर में रख के पूजा करेगा? बोले गुरुजी घर में नहीं रखूंगा। मैंने कहा तो कहां रखेगा? बोले गुरुजी आपकी तस्वीर को मैं अपनी दुकान में टांगूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आजकल लोग दुकान में टांग लेते हैं, और दुकान खोलेगा तो गुरुजी का दर्शन करेगा और दुकान बंद करेगा तो गुरुजी का दर्शन करेगा। बोले गुरुजी दर्शन के लिए थोड़ी टांगेंगे। मैंने कहा तो क्या करेगा? बोले गुरुजी हमारे यहाँ है घी का व्यापार और महंगाई का जमाना है, तो मिलावट तो करनी पड़ती है, बिगड़ मिलावट के काम चलता नहीं है। और ग्राहक आता है तो कहता है कि सौगंध खा के बताओ कि घी शुद्ध है कि अशुद्ध। तो घर वालों की सौगंध कहां तक खाएंगे? गुरुजी की सौगंध खा दिया करेंगे। जैसे मैंने कहा चलो गुरुजी तेरे कछु काम है तो आएंगे। जैसे कलयुग में आपको एक भी चीज शुद्ध नहीं मिलेगी, ना तेल ना घी ना आटा। आटे में चावल मिला है, घी में डालडा मिला है, और तेल में ना जाने भगवान जाने का मिलाते हैं। जैसे एक भी चीज आपको सत्य नहीं मिलेगी कलयुग में। टीवी पर ऐड आता है 15 दिन क्रीम लगाओ काले से गोरे हो जाओगे, बोलो आता है ना। कितने लोगों ने 500-500 रुपए की क्रीम रगड़ मारी, रात तो रगड़ी, लेकिन चमड़े में तनक भी फर्क नहीं आया। जय श्री कृष्ण। बोलो कितने प्रकार के लोगों ने लूट के साधन कलयुग में झूठ के माध्यम से बनाए, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति बिगर झूठ के रह ही नहीं सकता है। तो सत्य का, धर्म का जो पहला चरण था सत्य चला गया। इस पंडाल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो छाती पर हाथ धर के ये बोल सके कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। किसी ने जान के बोला होगा, किसी ने मजबूरी में बोला होगा, और झूठ तो बोला ही होगा, क्योंकि धर्म का पहला चरण चला गया सत्य। दूसरा था तप। तपस्या होती थी कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, वनों में जाकर के। होती थी कि नहीं बताओ? पहले के सब तपस्वी लोग कहाँ रहते थे? एसी वाले कमरे में, मखमली गद्दे पर ना। पहले के तपस्वी जंगलों में, वनों में, गुफाओं में तपस्या करते थे। और आजकल तो एसी वाले कमरे में बैठे बैठे लोग तपस्वी बन जाते हैं, महामंडलेश्वर, महाज्ञानी बन जाते हैं। मनी तपस्या चली गई, तपस्या नहीं है। ये तो हमारे पारीक्षक जी को पता होगा। 6 घंटे पहले यज्ञ में बैठते हैं, पर 3-4 घंटे कथा में बैठना पड़ता है। कितनी बड़ी तपस्या होती है, कितना बड़ा कष्ट होता है, ये तो पारीक्षक जी भली भांति जानते होंगे। जय श्री कृष्ण। एक और बात आपसे कहूं, आप लोग तो फिर भी पैर फैला के बैठ रहे हो, पर हमारे पारीक्षक जी तो बेचारे पैर भी नहीं फैला सकते। अब इतने ऊपर बैठे हैं तो कैसे पैर फैलाए? तो तपस्या कोई साधारण काम नहीं है। पहले जितनी तपस्या लोग करते थे उसका 1/4 भी आज तपस्या हम लोग तब चला गया। तीसरा चरण था दया।
लेकिन अब दया भी अगर दया होती तो चौराहे पर पशु पक्षी मार करके रांध करके नहीं खाए जाते। लेकिन एक बात कहूं मैं आपसे, जब दया धर्म नहीं मन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आप अपने मुख को दर्पण में 50 बार देखते हो, मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, सुंदर दिखता कि नहीं दिखता। लेकिन भगवान कहता होगा कि हे मूर्ख, मैंने तुझे दुनिया में भक्त बनने के लिए भेजा था, पर तू तो मांसाहारी बन गया, तेरे हृदय से दया चली गई। और जब दया धर्म नहीं मन में तो परमात्मा भी उस मुखड़े को अपनाने वाला नहीं है। इसलिए भैया जी, दया भी दुनिया से चली गई। चौथा चरण है दान का, और दान के चरण पर धर्म रूपी बैल खड़ा है। कौन खड़ा है? बैल बन करके धर्म। एक चरण बचा है, वो भी दान का बचा है। कलयुग में ना तो हम तप ईमानदारी से कर सकते हैं, ना दयावान बन सकते हैं, ना सत्यवादी बन सकते हैं। लेकिन कलयुग में एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? दान कर सकते हो। जय श्री कृष्ण। केन प्रकारेण दान दे हो कल्याण। दान देने से ही कल्याण होता है, क्योंकि धर्म का चरण केवल दान का स्ट्रक्चर बचा है। इसलिए कलयुग में व्यक्ति भले ही तपस्या ना करे, भले ही दया ना हो, भले ही झूठ बोलता हो, लेकिन एक काम कलयुग में खूब हो रहा है, बहुत हो रहा है कि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह धन लुटाया जा रहा है। दान पुण्य में कोई कमी नहीं। एक और बात आपसे कहूं, संपूर्ण धर्म तो किसी की पकड़ में नहीं आता है। बोलो भैया, क्या हम पूर्ण रूप धर्मात्मा हो सकते हैं? संपूर्ण धर्म तो किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन धर्म की अगर पूंछ भी पकड़ में आ जाए तो भी बेड़ा पार हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आपने कथा सुनी होगी, जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था तो ऐरावत हाथी लेकर के इंद्र पहुंचा, अश्व लेकर के महाराज नारायण पहुंचे, और भूत भगवान शंकर से कहा, बाबा अब तुम दूल्हा बन गए हो, जल्दी से बैठो। भगवान शंकर बोले, मैं ऐरावत हाथी पर नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि हाथी जो है वो काम का, अभिमान का प्रतीक होता है, और घोड़ा भी अभिमान का प्रतीक है, इसलिए मैं घोड़ा पर भी बैठूंगा नहीं। और हाथी काम का रूप है, इसलिए मैं उस पर भी नहीं बैठूंगा, हाथी पर। तो बोले, मैं तो बैल पर बैठूंगा। जय श्री कृष्ण। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। और मैं विवाह करने जा रहा हूं, धर्म पत्नी को लेने जा रहा हूं, तो धर्म रूपी बैल पर बैठ के जाऊंगा। इंद्र ने कहा, महाराज नाक कट जाएगी, आज तक कोई दूल्हा बैल पे बैठ के नहीं गया। जितने भी दूल्हे जाते हैं सब हाथी पर, घोड़े पर बैठ करके जाते हैं, और तुम बैल पर बैठ के जाओगे। नारायण भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, ये भूत भावन भगवान शंकर हैं, ये तो अपने नंदी पर ही बैठेंगे। जय श्री कृष्ण। बैठने दो। अब भगवान शंकर जैसे ही नंदी पर बैठे तो दूल्हा जितने होते हैं सब मुंह की ओर मुंह करते हैं, और इन्होंने तो पूंछ की ओर मुंह कर लिया। दुनिया घोड़े की लगाम पकड़ती है, और भगवान शंकर ने तो बैल की पूंछ पकड़ ली। लोगों ने कहा, ये दूल्हा तो नाक कटाएगा। जय श्री कृष्ण। बड़ी बेइज्जती कराएगा। देखो भैया, बैल पे बैठा, वो भी उल्टा बैठा, पूंछ पकड़ ली। बताओ दुनिया क्या कहेगी? भगवान शंकर हंस करके बोले, भैया मैं बैल पर बैठ के जा रहा हूँ, धर्म पत्नी लेने जा रहा हूँ, इसलिए धर्म पर बैठ के जा रहा हूँ, और दुनिया को ये उपदेश दे रहा हूँ कि संपूर्ण धर्म तो किसी की पकड़ में नहीं आता। अगर धर्म की पूंछ भी पकड़ में आ जाए तो बेड़ा भव से पार हो जाता है। इसलिए भैया इस चक्कर में मत रहना कि संपूर्ण धर्म करेंगे तभी हम धर्मात्मा बनेंगे। धर्म की पूंछ भी पकड़ लो तो बेड़ा पार है। चौथे चरण पर खड़े हुए उस धर्म के पैर को काटने के लिए कलयुग आ गया। काला काला प्राणी आया और बैल का पैर काटने लगा। परीक्षित ने फटकार लगाई, नाना मेरे सामने तुम बैल का पैर नहीं काट सकते, और अपना परिचय दो कि तुम हो कौन। कलयुग सामने आया
और कलयुग ने सोचा कि मैं परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये सत्यवादी राजा है। एक बात कहे हम आपसे, ये कलयुग का असर सब पर होता है ऐसा नहीं है। आज भी कुछ लोगों पर कलयुग का असर नहीं होता है। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक भक्तमाल का अद्भुत प्रसंग है। एक कोई पंडित जी थे, बड़े विद्वान कथावाचक पंडित जी। वो एक बार कथा का मुहूर्त निकलवाने कुछ यजमान आए, सो उन्होंने कथा का मुहूर्त निकाला और मुहूर्त कुछ ऐसा निकला कि कथा के 3 दिन तो व्यतीत हो रहे थे द्वापर में और कथा के शेष 4 दिन हो रहे थे कलयुग में। जय श्री कृष्ण। मानी द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। मुहूर्त निकल गया, कथा प्रारंभ हुई। जो 3 दिन थे द्वापर के, बड़ी भीड़ लगी लोगों की। सब लोगों ने जय श्री राम जय श्री कृष्ण के खूब आनंद लिए। लेकिन अगले दिन से लगना था कलयुग। तो रात्रि में एक बूढ़े का भेष बना करके कलयुग आया पंडित जी के पास और पंडित जी से बोला, सुनो, कल से कलयुग वाली कथा प्रारंभ करो। जय श्री कृष्ण। कैसी कथा? बोले थोड़े चुटकुल्ले हो, थोड़े फिल्मी गीत हो, हाँ ऐसे कुछ कथा में मिक्स करो, कलयुग वाली कथा। अब पंडित जी पुराने ख्यालों के, पंडित जी ने कहा मिक्स तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा लिखा है वेद पुराण में हम तो वैसे ही पढ़ेंगे। कलयुग ने कहा बर्बाद कर दूंगा, मेरा नाम कलयुग है। पंडित जी ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, कथा प्रारंभ हुई। पंडित जी कथा कहने को बैठे, हजारों लोग सुनने को बैठे। इतने में कलयुग एक शराबी का भेष बना करके आ गया, झूमता हुआ पंडाल में, और पंडित जी से बोला, पंडित जी कथा ही सुनाते रहोगे कि महफिल में भी चलोगे? गांव के लोगों ने देखा कि शराबी पंडित जी को बुला रहा है, तो कुछ लोग बोले क्या पंडित जी पीते हैं? कुछ लोग बोले नहीं नहीं, हम पंडित जी को बहुत दिन से जानते हैं, हमारे पंडित जी मदरा पान नहीं करते। तो शराबी को धक्के दे के भगा दिया। अगला दिन फिर कथा का आया, फिर भीड़ इकट्ठी हुई और उस दिन वो कसाई का भेष बना करके आ गया। पंडित जी किलो 2 किलो भेज दूं? लोगों ने कल दारू वाला आया था, आज मांस वाला आया, तो क्या पंडित जी खाते भी हैं? कुछ लोग बोले नहीं नहीं, पंडित जी को हम बहुत दिन से जानते हैं, हमारे पंडित जी कुछ नहीं लेते। कसाई को भगा दिया। फिर अगला दिन आया, फिर कथा शुरू हुई, फिर भीड़ इकट्ठी हुई। पंडित जी बड़े भाव से कथा सुना रहे थे। इस बार कलयुग वैश्या का भेष बना करके आ गया। जय श्री कृष्ण। महाराज जी कई दिन से मुजरा देखने नहीं आ रहे हो, कथा में व्यस्त हो, कब पधारोगे आप? आपके बगैर महफिल सोनी लगे। लोगों ने कहा राम राम राम, ये पंडित बड़ा भ्रष्ट है। पहले दारू वाला आया, हमने विश्वास नहीं किया, फिर मांस वाला आया, हमने विश्वास नहीं किया, अब ये वैश्या आ गई, इसका मतलब पंडित जी के चरित्र में गड़बड़ है। सो पंडित जी को धक्के दे करके पंडाल से निकाल दिया। जैसे अब विचार करो आप, जिस ब्राह्मण के घर का चूल्हा कथा से चलता हो और उसकी कथा अचानक बंद हो जाए तो उस ब्राह्मण की दशा क्या हो? पंडित जी तो अन्न के दाने के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए, और जब एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए, कई दिन व्यतीत हो गए, भगवान को दया आई। भगवान ने कहा ये सत्यवादी ब्राह्मण बेचारा भूखों मर रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और क्या किया मालूम? एक साधु का वेश बना करके पंडित जी के पास में आए। पंडित जी कल राजा की सवारी निकलेगी, और राजा जब तुम्हें प्रणाम करने आए तो जोर से चाटा मार देना। पंडित जी ने कहा महाराज वैसे ही तो अन्न के दाने के लिए परेशान है, फांसी पर चढ़ाने की आपने तैयारी कर दी है, राजा को थप्पड़ मारेंगे तो राजा सीधा सूली पे ही नहीं चढ़ा देगा। संत ने कहा देखो जो हम कह रहे हैं सो करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने सोचा रोज भूखों से मरते हैं, एक बार सूली पर चढ़ के मरना अच्छा है।
दूसरा दिन हुआ, राजा की सवारी आई। राजा ने देखा कि ब्राह्मण रास्ते में खड़ा है। प्रणाम करने को जैसे ही सिर झुकाया, पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ और जोर से एक थप्पड़ गाल में राजा को मारा। राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा तो आग बबूला हो गया, अरे ब्राह्मण, हम तेरा सम्मान करते हैं और तूने मुझे थप्पड़ मार दिया। तलवार निकाली खड़क से और जैसे ही सिर काटने को हुआ, तब तक मंत्री ने कहा महाराज जरा मुकुट की ओर देखो। और जैसे ही राजा ने मुकुट की ओर देखा तो मुकुट में से काला नाग निकल करके भागा जा रहा। राजा ने कहा बारे ब्राह्मण, इस काले नाग से तूने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए अपने राज्य का आधा भाग मैं तुझे सौंपता हूं। जैसे कहने का मेरा मंतव्य है कि कलयुग में जब आप सच्चाई पर चलोगे तो तकलीफें तो आएंगी, सच्चाई पर चलोगे तो कष्ट तो आएगा, पर बाद में मेरे गोविंद की इतनी कृपा होगी कि फिर 7 पीढ़ी तक वो सुख समाप्त होने वाला नहीं है। कलयुग में परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। सच्चाई पर चलोगे तो थोड़ी तकलीफों का तो अनुभव करना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा कलयुग से तुम यहां तो नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा कहां जाऊं महाराज? बोले 4 जगह दे रहा हूं, वहां रह लेना। तो दूतम तानम स्त्री और सोना 4 जगह। दूतम मणि जुआ में कलयुग का वास, दूतम पानम मदरा पान में मद के रूप में कलयुग का वास, सोना मणि हिंसा बुराई निंदा में कलयुग का वास। ये 4 जगह थी और वो कलयुग को बड़ा प्रिय लगी। कलयुग ने कहा महाराज एक जगह और दे दो। काहे में? बोले सोने में वास और दे। बोला बाला परीक्षित बोल गया, सोने में वास दिया। छोटा रूप बना करके कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे जो सोने का मुकुट था उसके माध्यम से बुद्धि में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां समीक ऋषि समाधि में थे। पानी मांगा होगा, पानी नहीं मिला तो मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। सर्प डालकर के परीक्षित जी लौट करके महल में आए। इधर समीक ऋषि के पुत्र संगी को पता चला कि पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला है। हाँ, कमंडल से जल लेकर के कहा जिस राजा ने मेरे पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उन्हें मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक डस लेगा और उनकी अकाल मौत हो जाएगी। जैसे पानी रूपी वज्र को चलाया। समीक ऋषि को जब विदित हुआ कि मेरे अपने पुत्र ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साथ दे दिया है तो गौरव नाम के शिष्य को घर भेजा। राजा परीक्षित को जब विदित हुआ कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं जंगल में भजन करने को आ गया। सुखताल की पावन पवित्र भूमि बट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित बैठे हैं और राजा परीक्षित ने भजन प्रारंभ किया। मुक्ति का कोई जतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
डोल जाएगा, भक्ति से आत्मा का भेद छूट जाएगा। मोती का कोई जतन करे, जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मोती का कोई जतन करे, जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 करे, थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन राजा परीक्षित ने बड़े सुचारू ढंग से भजन किया। हजारों संतों की समाधि खुल गई। सब परीक्षित की सभा में पधारे। परीक्षित जी ने हजारों संतों से एक ही प्रश्न किया कि जिसको बहुत जल्दी मरना है उस मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। जिसको दुनिया में बहुत जल्दी मरना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। वशिष्ठ, अंगरा, गौतम, वामदेव, बड़े बड़े संत बैठे पर कोई नहीं बता पाया। तो परम आदरणीय संत श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी से कहा कि यही बताएंगे तुम्हारी मुक्ति कैसे हो। देखो भैया, सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी सभा में बैठे, वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर मुनि सभा में बैठे, और पाराशर मुनि के पिताजी शक्ति मुनि वो रहे नहीं, राम को प्यारे हो गए, पर शक्ति के पिता वशिष्ठ जी भी सभा में बैठे हैं। जय श्री कृष्ण। मनी सुखदेव जी के पर बाबा बैठे हैं, पर 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले ये कोई नहीं बता पाया। और जब ये सुखदेव जी आए तो सबने इशारा किया यही बताएंगे मुक्ति कैसे होगी। राजा परीक्षित ने प्रणाम करके कहा कि महाराज बताइए मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जल्दी मुक्ति पाना है तो केवल एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जिनको ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। जो श्वास एक बार निकल करके चला गया है वो लौट करके आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर श्वास पर भगवान का नाम लो। जितनी श्वास ले रहे हो उतनी बार नाम लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी की सभा में आज दोनों की वार्तालाप चल रही है। हम लोग आज की कथा का यहीं पर विराम करेंगे और कल की बड़ी सुंदर कथाओं का आनंद हम और आप ठीक 2:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक लेंगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कल की बड़ी सुंदर कथा होगी। कल कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस के हिसाब से भगवान वामन का अवतार होता है। तो कल कथाएं कुछ संक्षिप्त होगी, कुछ विस्तार से होगी, पर हर हाल में हम लोग कल वामन भगवान की झांकी का दर्शन यहाँ करेंगे। नन्हे से वामन भगवान पधारेंगे और उनकी कथा और उनका दर्शन कल हम लोग ठीक 2:30 बजे से सायंकाल 5 बजे तक करेंगे। अब 2 मिनट प्रभु को याद, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान। जाते हो चले जाना, थोड़ा थोड़ा राधे राधे
दाता बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आँख खोल जाऊं आरती गाऊं प्यारे आँख खोल जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी आज से सारी दुनिया सारी इसने सारी दुनिया सारी मुझे चरणों के शीश झुकाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यास प्यास के नाथ आप हो प्यास प्यास के नाथ आप हो और सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो मुझे चरणों के दर्शन पाऊं मुझे चरणों के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो उदल छवि बन जाओ युगल छवि बन जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं सत सोहे बस भाग दुलारी सत सोहे ब्रजमान दुलारी आनंद साधिक सत सखिया प्यारी ललिता सत सखिया प्यारी युगल छवि बन जाओ युगल छवि शांति रामा शांति भोपदयार शांति वनस्पति का शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्म शांति रेव शांति श्याम शांति रेधि बोलो भागवत भगवान कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके ग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम जगेन जगदेवा स्वामी हरवाणी भगवान पूर्वे चाच्या शंकदेवा हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्त गावपुरचम्पकवागनाथै पुण्याकयादि करसाल पुष्पै विरमप्रभार तुलसी दलमञ्जरीमि कमलोचयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि
वाणी सकलोपवांच पुष्पाणिर्मयादत्तकाढ परमेश्वर मनस्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणे देवो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आधार का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। अपने अपने इष्ट देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। परीक्षक परिवार की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।